एक दिन एक आदमी गलती से एक बौनों के द्वीप पर पहुंच गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पूरी तरह रस्सियों में बंधा पाया। इवन उसके 35 नंबर के जूते भी ताले में बंद थे। तभी वो जोर से चिल्लाया और उसके नीचे की लकड़ी की चौकी जड़ से उखड़ गई। वो खड़ा हुआ तो उसे लगा कि शायद कोई सपना देख रहा है। उसी वक्त एक जनरल घोड़े पर सवार भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ा और वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने हुक फेंककर उसे जकड़ लिया, खासकर उसकी कमर पकड़कर जोर से खींचा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो देखा कि उसे फिर से पूरी तरह बांध दिया गया है और एक गाड़ी में लिटाकर छोटे से शहर की ओर ले जाया जा रहा है। अगली सुबह उसे खेत में ले जाकर एक हल में जोत दिया गया। अब वो बैल की तरह जमीन जोत रहा था। उसी दौरान राजमहल पर दुश्मन देश के कुछ सी की ओन ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत गाड़ी का रुख मोड़ा और उसे लेकर सीधा महल की ओर दौड़ा। उसे लग रहा था कि यही मौका है हीरो बनने का। आदमी ने लंबी चाल में तेजी लाई और करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से महल की ओर भागा। महल पहुंचते ही जनरल ने कहा, तू नीचे बैठ, मैं अकेला ही राजकुमारी को बचाऊंगा। और सभी सैनिकों को आदेश दिया कि कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन एक सैनिक कार्तिक को पता था कि जनरल सिर्फ डींगे मार रहा है। उसने तुरंत उस आदमी की जंजीरें खोली और मदद की गुहार लगाई। इस बीच सीआई के राजकुमारी के एकदम पास पहुंच चुके थे। तभी वो आदमी दौड़ता हुआ आया, एक को एक हाथ से दूसरे को दूसरे हाथ से उठाकर सीधा तालाब में फेंक दिया। बस लड़ाई वहीं खत्म। जब जनरल पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। तभी खबर आई कि राजा अब भी जलते हुए महल में फंसे हैं। वो दौड़ा, राजा को हाथ से उठाने की कोशिश की, मगर आग इतनी तेज थी कि उसका हाथ जल गया। बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसने अपनी बड़ी सी निकर उतारी और एक हल्की सी पीली धार सीधी आग पर छोड़ी। कुछ ही सेकंड में सारी आग बुझ गई। हाँ, महक थोड़ी अजीब थी मगर काम हो गया। तभी खुद को सबसे बहादुर समझने वाला जनरल वहां पहुंचा। आदमी ने झटके से मुड़कर देखा और जो थोड़ी बहुत बात बाकी थी वो भी सीधी जनरल पर जा गिरी, एकदम निशाने पर।